बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलें जी, ये व्लॉग फिर डेंगू के बाद का। और आज इस डेंगू को है ना मैंने मुका देना है, बिल्कुल ख़त्म कर देना, क्योंकि पहले मैंने डेंगू को भूखता है 15-20 मिनट दिन सॉरी। और फिर जो है जी इसको ना अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो अब मैं तंग आ गई, तो आज मैंने जो है ना इसको ख़त्म करना है डेंगू के टॉपिक को। और दूसरा अपनी बेटी को जो है ना वो मैंने उसको घर पहुंचा देना है। ये जी केक मेरी बेटियां बनाने का प्लान कर रही थी, लेकिन उनके बाबा ने जो है ना कहा कि छोड़ो क्या करना है, उनका खाने का दिल था तो बाज़ार से मंगवा देते। और उन्होंने ना ये कर लिया, रिकवरी का जो है ना सीन कैप्चर कर लिया आपके लिए कि कि चले मामा से कटिंग करवाते हैं और जो है ना आपको दिखा देते हैं। और खाने पीने का बहाना खुद था उनका, और जी नाम लगा दिया उन्होंने मेरा। तो इस तरह से जी उन्होंने केक खाया। और ठीक होने के बाद सबसे पहली जो मैंने हंडिया बनाई थी ना वो बनाई थी आलू मेथी की। अच्छा, वो काफ़ी दिन मैंने जो है ना व्लॉगिंग नहीं की। मेरी बेटियां तो करती रही हैं कैप्चर आपके लिए, उन्होंने सारे सीन जो है वो करती रही हैं रिकॉर्ड। लेकिन मुझे वो आदत जो है ना थोड़ी कम हो गई थी, तो मैंने जो रेसिपी है ना फुल आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं। इंशाल्लाह जब मैं नेक्स्ट बनाऊंगी तो आपके साथ जो है ना शेयरिंग करती रहूँगी। लेकिन आलू मेथी का मैं कहती इतना मज़ा आया था कि बहुत ही ज़्यादा। और उसी दौरान जी जब आलू मेथी ज़रा स्पाइसी और करारी सी चीज़ है तो मीठे को भी दिल करता है। और मेरी बेटी ने सीखना था तो मुझे कह रही है कि मम्मा मेरे सामने ज़रा बनाए ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाए। अच्छा, आप बताते रहें करते रहें जो मर्ज़ी, लेकिन जो चीज़ें आप अपने हाथ से कर लेते हैं या सामने बनते हुए देख लेते हैं ना तो उसकी तो बात ही कुछ और है। तो उसने घर जाके भी फिर खुद ट्राई किया था। ऐसे ही एफ़र्ट करने से कुछ ना कुछ बंदे को आता है, कोई ना कोई काम करने से ही। और ये जी नेक्स्ट डे है, और क्योंकि ये मैंने व्लॉग जो है ना आपको 5-6-7 दिनों का जो है वो सारा इकट्ठा ही दे देना, थोड़े थोड़े सीन मैं इसको बस आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। तो मैंने जी मीठे नहीं, गरम के साथ ठंडे का जो सीन है ना, जैसे कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठंडा और गरम को मिक्स करके खाएं, तो हम भी जो है ना मेथी के साथ दही का रायता बना लें, शक्कर डाल के खा लें, जैसे भी है तो हम जो है ना ज़रूर यूज़ करते हैं। और जी ये फिर डेंगू की बात आ गई कि डेंगू में जूस पी पी के मैं तंग आ गई थी, तो मैंने अपनी बेटियों से कहा कि आज जो है ना कोल्ड कॉफ़ी बनाओ, खुद भी पियो और मुझे भी इंजॉय करवाओ। तो बस जी हमने माँ बेटियों ने बैठ के फिर ये की कोल्ड कॉफ़ी पी और बहुत ही मज़ा आया। सर्दी में भी जो है ना ठंडी चीज़, जैसे हम आइसक्रीम नहीं छोड़ते, इस तरह कोल्ड कॉफ़ी का भी बहुत ही मज़ा आया। और ये जी मेरी बेटी ने बनाया। आजकल हमारे घर में जो है ना काबली पुलाव बहुत ही बन रहा है, और उसने भी कहा कि चले मैं बना के खिलाती हूँ। तो उसने मेरी ही रेसिपी जो है ना करके देख के तो उसको फॉलो करते हुए उसने बनाया ये पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है, और आजकल तो गाजरें इतनी फ्रेश आई हुई हैं कि इसका टेस्ट जो है ना वो दोबाला हो जाता है। चलिए, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप भी ट्राई करें। और बहुत ही मज़े का और बहुत हेल्दी जो है ना बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ ये पुलाव बनता है। तो जब मैंने ट्राई किया और वो बार बार पूछ रही थी, तो आप यकीन करें कि ये बिल्कुल मेरे ही टेस्ट जैसा बनाया था उसने। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी, और बहुत ही अच्छा बनाया था उसने। चले जी, जब बंदे की तबीयत सेट हो तो फिर आपको थोड़ी होश आती है। और फिर मुझे ये अपने छोटे छोटे बच्चे पौधों को भी मैं बच्चों जैसे ही कहूँगी कि ये भी बच्चों की तरह केयर मांगते हैं। और जब तक इनकी केयर ना की जाए तो ये फिर बढ़ते नहीं हैं। तो बस इनको मैंने, जब मेरी तबीयत थोड़ी सेट हुई तो फिर मैंने इनको देखा, पानी शानी दिया, इनकी बोतल का पानी वगैरह जो है वो चेंज किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब बंदे की तबीयत सेट हो फिर आप रूटीन के कामों में आते हैं। चले जी, आज आपको जो है ना हम देते हैं मटन कढ़ाई की जो है ना रेसिपी देते हैं। 1 kg मैंने मटन लिया है। इसमें एक एक खाने का चम्मच जो है ना मैंने लिया है लहसुन, और अदरक पीस लिया है, और 6 से 8 जो है ना सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो पीस के मैंने डाल दी। 3 से 4 खाने का चम्मच जो है मैंने इसमें लेमन जूस लिया है, और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, टीस्पून सॉरी, और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अच्छा, नम स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, और जो रेड चिली है वो भी मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाली है, और हल्दी जो है 1/2 टीस्पून ली है। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
अच्छा, इस रेसिपी के साथ आप ट्राई करें, बहुत ही मज़े की ये मटन कढ़ाई बनती है। और हाफ़ जो कप है ना, मैंने इसमें डाला है दही, और 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें हमने डाले थे ऑयल के। तो मैरिनेट करके मैंने रख दिया। चलो जी, ये नेक्स्ट डे, और मैंने कहा ना कि आज मैंने अपनी बेटी को अपने घर पहुंचा देना है, तो बस जी ये फिर उसकी चल रही है तैयारी। तो हम ये उठे 2-3 दिन बाद तकरीबन, मैंने ये 2-3 दिन पहले मैंने इसकी की हुई थी मैरिनेशन। तो मैंने निकाला जी। अच्छा, मैरिनेशन करने का ये बड़ा फ़ायदा है कि बहुत टाइम के जो है ना आपका सेफ हो जाता है। अच्छा जी, मैंने प्रेशर कुकर में डाला, एक प्याज डाला, 2 मीडियम साइज़ के मैंने उसमें डाले थे टमाटर, और उसको हाफ़ कुक कर लिया मैंने। और साथ में जी बन रही है बिरयानी। बिरयानी जो है वो फुल ऑन मेरी बेटी बना रही है। उसको मैंने बिल्कुल बस थोड़ा बहुत जो है ना आखिर में सुर्खी पे मेकअप शेकअप था ना, वो मैंने उसका किया था। बाकी जो कढ़ाई है वो जब डन हो गई है तो फिर हमने उसको डाला कढ़ाई में, और उसको जो है ना बुनाई उसकी की है सारी उसने। अच्छा, उस जाने से पहले भी उसने कुकिंग सारी ही उसने की थी, और बहुत ही मज़े का खाना बनाया था। बस मैं ये है कि वक्तन फ़वक्तन जो है ना, जो माँओं की आदत होती है वो चेक करती रही हूँ, देखती रही हूँ, और थोड़ा बहुत जो है गाइड भी करती रही हूँ, और अप्रिशिएट भी बहुत करती रही हूँ। अप्रिशिएट करना चाहिए, इससे जो बच्चों का है वो हौसला बढ़ता है, और उनमें ना और एफ़र्ट करने का जो है ना वो उनका फिर दिल करता है। तो ये जो जिधर जिधर मुझे को थोड़ी कसर वसर लग रही थी तो मैंने उनको किया गाइड। और ये राइस जो है ना फिर एंड पे ही आया हुआ था काम, तो फिर मुझे कहती मामा आप ज़रा लेयरिंग कर दें अच्छी तरह से। सॉरी जी। और साजिक बना रही थी कबाब का सालन, और ये मैंने फिर वही लेयरिंग की है इसकी। चावल डाले हैं, चिकन का जो सालन उसने बनाया हुआ था वो, और उसके ऊपर काला डाला है मैंने कलर। कलर मस्ट है बिरयानी में, क्योंकि इसकी बेस लगेगी तो बाकी मेकअप जो है वो नज़र आएगा। फिर मैंने डाले हैं जी इसमें पुदीने शदीना और लेमन और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको किया है हमने, दम लगा दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट का दम लगाया। मैं कहती इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी कि मेरा अब ये वॉइस ओवर करते हुए ना फिर दिल कर रहा है। बहुत ही मज़ा आया था खाने का, और वो बार बार पूछ रही थी, और बहुत खुश हो रही थी कि मेरी मामा को जो है ना ये सारी चीज़ें आ गई हैं पसंद। और मैंने भी जी ये हाथ के साथ इंजॉय की बिरयानी। बुखार के बाद ऐसी चटपटी चीज़ बहुत ही मज़ा करती है। तो उसका असल में उसने बनानी थी पर्दा बिरयानी, लेकिन वो फिर टाइम कम था तो फिर सिंपल ही बिरयानी बना ली। अच्छा जी, ये देखें जी हमारी जो है ना अलमारी का एक कोना, इसने हमें इतना ख़राब किया है कि इसकी जो डिटेल है ना, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि डेंगू को ख़त्म करेंगे तो कोई नेक्स्ट चीज़ पकड़ेंगे। और ये है जी दूसरा कोना। तो इसकी जो डिटेल है ना वो नेक्स्ट जो है व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि इसने हमारे साथ क्या किया और फिर हमने इसके साथ क्या किया, ये सारी डिटेल आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत से काम अनएक्सपेक्टेड जो होते हैं वो निकल आते हैं, और बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होता। पहले 15-20 दिन जो थे वो बहुत डिले हो गया था काम। जो सर्दियों के मैंने कपड़े वगैरह भी निकालने थे, और भी बहुत से काम जो बंदे ने सोचे होते हैं लेकिन वो रह गए। लेकिन नेक्स्ट आपके साथ वो शेयर करूँगी सारे ही आहिस्ता आहिस्ता। तो चले जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अब डेंगू को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।